नाज़रीन, पाकिस्तान के समुद्रों में 2 दहाइयों बाद तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू होने जा रहा है। इस बार सूरत हाल माजी की निस्बत मुख्तलिफ है, क्योंकि न सिर्फ कामयाब बोलियां मौसूल हुई हैं, बल्कि इसलिए भी कि तवानाई के बहरान में घिरी मईशत के लिए यह पेशरफ्त नई उम्मीद बन के सामने आई है। यह तलाश तकरीबन 53,500 मुरब्बा किलोमीटर और फैले 23 ब्लॉक्स में की जाएगी और इब्तदाई मरहले में कई मिलियन डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। अगर ये मंसूबे अपने तयशुदा अहदाफ तक पहुंच गए तो ये सरमायाकारी अरबों डॉलर तक जा सकती है। ये फैसला उस वक्त में किया गया जब मुल्क में तेल और गैस की पैदावार मुसलसल गिर रही है और मकामी जरूरत का बेशतर हिस्सा दरामद से पूरा किया जा रहा है। तवानाई के माहिरीन का कहना है कि पिछली 2 दहाइयों में तेल की तलाश के लिए की जाने वाली कोशिशें ज्यादा नतीजा खेज नहीं रही, लेकिन अब तहकीक और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के बायस नई उम्मीद पैदा हुई है। बैनुल-अक़वामी इदारों की हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के साहिली पानियों में कुदरती हाइड्रोकार्बन के बड़े ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। उन्हीं इम्कानात की बुनियाद पे हुकूमत ने ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का यह नया मरहला शुरू किया। यह पहला मौका नहीं जब समंदर में तेल और गैस की तलाश की जा रही है। माजी में भी मुतअद्दिद बार कोशिशें की गई, लेकिन टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सिक्योरिटी मसाइल के बायस नताइज हासिल नहीं हो सके। अब हालात निस्बतन मुख्तलिफ हैं। आलमी मंडी में तवानाई की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव के बाद बेशतर ममालिक अपनी मुआशी खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी यह मौका है कि वह अपनी सरजमीन और समुद्री हुदूद में मौजूद वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करे। माहिरीन के मुताबिक अगर ऑफशोर दरियाफ्तें कामयाब रहीं तो पाकिस्तान अपनी दरामदी जरूरियात में वाज़े कमी ला सकता है। इससे न सिर्फ तजारती खसारा बल्कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी जो हैं वो बढ़ेंगे और उनके ऊपर जो दबाव है वो कम होगा। लेकिन ये अमल आसान नहीं है। माहिरीन इस हकीकत पर भी जोर देते हैं कि समुद्री दरियाफ्तें अमूमन महंगी और वक्त तलब होती हैं और इब्तदाई मराहिल में नाकामी के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए तवक्कुआत के साथ साथ हकीकत पसंदी भी जरूरी है। इस मंसूबे के तहत तहकीकी मराकज़, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मकामी अफराद की क़ुव्वत की तरबियत जैसे पहलुओं पर भी काम किया जा रहा है, ताकि सिर्फ तवानाई की नहीं बल्कि तकनीकी सलाहियत की खुद कफालत भी हासिल हो। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि यह पेशरफ्त आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ भी बन सकती है, क्योंकि तेल की सियासत हमेशा सरहदों से आगे की कहानी रही है और पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज अब यह है कि वो इस मौके को पायदार तरक्की के मंसूबे में कैसे ढाले। तवानाई के शोबे में यह सरगर्मी बज़ाहिर एक सादा सनती मंसूबा लगती है, मगर दर हकीकत ये मुल्क के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करती है और अगर ये कोशिशें कामयाब रहीं तो पाकिस्तान न सिर्फ अपनी तवानाई की ज़रूरियात खुद पूरी कर सकेगा बल्कि खत्ते में एक नए मुआशी हकीकत के तौर पर भी उभर सकता है। मगर अगर ये मौके भी माजी की तरह ज़ाया हो गए तो शायद अगली कई दहाइयों तक तवानाई की कमी ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बनी रहे। यूं समुंदर की गहराइयों में शुरू होने वाला यह नया सफर सिर्फ तेल की तलाश नहीं बल्कि खुद कफालत, मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई के रोशन की जस्तजू है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब ने और माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। हफीज़ पाशा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ कि समुंदर में तेल और गैस की तलाश जो है ये पाकिस्तान के तजारती खसारे और दरामदी इन्हसार पे क्या असर डाल सकती है मुस्तकबिल में? अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ा माशाअल्लाह एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिससे पाकिस्तान को यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। इस वक्त हमें पता नहीं कि रिजर्व्स क्या हैं, उनकी रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या होगी। अलबत्ता इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यूजुअली ये होता है कि जो पानी के नीचे रिजर्व्स होते हैं ओशन में, उनका एक्सप्लॉयटेशन में खर्चा ज़्यादा आता है। तो अब ये देखना है कि हम किसके साथ कोऑपरेशन करके ये सिलसिला शुरू करें। किसके साथ कोऑपरेशन करके ये सिलसिला शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर खाकान साहब, जिस तरीके से पाशा साहब ये कह रहे हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा, और मैं इब्तदाई में भी ये बता चुका हूँ कि खर्चा इसका ज़्यादा होता है। माजी में भी तजर्बात किए, हाल के तजर्बात माजी से किस हद तक मुख्तलिफ है? देखिए ना, एक तो बात यह है कि जो एनर्जी है वो एक ऑक्सीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ की। पाकिस्तान का अगर कोई तंजीम में ना होने वाला सेक्टर है तो वो एनर्जी सेक्टर है। सो एक तो हमें ये याद रखना है, हम 19 अरब डॉलर तक की ऑयल, गैस, एलएनजी और कोल जो है वो मंगवाते हैं बाहर से। सो एनी डिस्कवरी, जो छोटी डिस्कवरी होती है, मतलब जिस पे कम पैसे खर्च होते हैं, उसकी इंपोर्ट सेविंग 1 से 1.25 बिलियन डॉलर तक की होती है, जिसका मतलब है 25 से 30 हज़ार बैरल्स पर डे। पर ये काम ऑब्वियसली पाकिस्तान ने नहीं करना है। पहले भी मुझे याद है शायद एनरॉन वाज इन पाकिस्तान ट्राइंग टू डू दिस। ये जो ऑफ शोर है इसकी जो सलाहियत है टू गेट इज लाइक 1 in 4 वेल्स आई थिंक जो हैं वो काबिले यूज साबित होते हैं। अब फॉरेन टेक्नोलॉजी और रिस्क शेयरिंग कंबाइंड विद लोकल ओनरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट, दैट्स द होल बॉल गेम। कैन वी प्ले दैट बॉल गेम वेल?
ओवर द इयर्स हमने नहीं की, इसलिए ना सिर्फ हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस बढ़ी है। आप अपनी सिर्फ गैस की सूरत हाल देखें, 4000 MMCFD, मुझे याद है हम IMF के साथ एंगेजमेंट में थे 13-16 के प्रोग्राम में, तो वो मुझसे पूछते थे आपके यहाँ कितनी गैस लोकल प्रोडक्शन है, तो आई यूज्ड टू कोट 3800 4000। आज वही फिगर जो है 2500 और 2800 MMCFD रह गया है। सो इट्स अ रियली रियली अपॉर्चुन टाइम फॉर पाकिस्तान कि ये काम करके देखा जाए। अब उसमें कितनी कामयाबी होती है ये तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है कि कितनी प्रोजेक्ट फेल होते हैं और कितने प्रोजेक्ट जो हैं आगे चलते हैं। एक बात याद रखिए कि कोई गवर्नमेंट गारंटीज नहीं होनी चाहिए, ये एक कंपेटिटिव बिडिंग में ही निकलना चाहिए सब कुछ, और इसको एक मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क में ही लाकर आगे चलाना है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो हम इसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं? सो ऑब्वियसली एक साउथ एशियन एनर्जी का कॉरिडोर है लिंकिंग गल्फ प्रोडक्शन विद सेंट्रल एशिया, तो ये इसमें एक रीजनल रोल भी पाकिस्तान का बन सकता है। बट ऑफ कोर्स टू डू ऑल दिस यू नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि हम इसको आगे लेकर चल सके। पाकिस्तान का जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो एक पैरामाउंट है टू मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कोई सबसे ज्यादा चीज हिंडर कर रही है तो वो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी, प्राइसिंग है। So I really hope that even a barrel produced at home saves $1 from going out. So I think that's the overall perspective. ठीक है, ये आपने एक अहम नुक्ता उठाया पाशा साहब। अगर इन मंसूबों में मुतवक्के गैर मुल्की सरमायाकारी देखें तो आप क्या समझते हैं कि फॉरेन रिजर्व में किस हद तक इजाफा होगा या उसमें किस हद तक बचत हो सकती है जो पैसा हमारे बाहर जाता है, जिस तरफ निशानदेही डॉक्टर साहब ने भी की है, और दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी जो है वो किस हद तक मुमकिन है? देखिए, ये सब कहना इस वक्त बहुत जल्द है। हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका सिलसिला कैसा चल रहा है, क्या इजाफा हो रहा है या कुछ कमी आई है। अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों कुछ कमी जरूर आई है, और एक नई बात जो है कि जो पुरानी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही थीं जिसमें बड़े बड़े नाम थे, 2022 के बाद जब पाकिस्तान ने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन को रोक दिया था तो उस वक्त के बाद से बड़े बड़े कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गईं जो पिछले 30-40 साल से हमारे यहाँ थी, जिनमें शेल है। अभी पिछले दिनों की खबर आई है कि दुनिया का तकरीबन बहुत बड़ा कंज्यूमर कंपनी पाकिस्तान में बहुत से आइटम बेचता था और बनाता था, प्रॉक्टर एंड कैम्बल, वो भी चला गया है। तो लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात हैं वो इस लिहाज से हमें कुछ बेहतर करने पड़ेंगे, और इन्वेस्टमेंट को बाहर से अट्रैक्ट करने के लिए हमें एक तो सर जो ऑफशोर मंसूबे जो हैं अगर ये कामयाब हो जाएं तो फिर जो एनर्जी प्राइसेस हैं या फिर अफराते ज़र है उसके ऊपर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं इसके? देखिए, जब आपके पास अपना तेल होगा अल्लाह के फजल से और गैस भी होगा तो इससे नुमाया तौर पर बिजली गैस के निर्ख जो हैं वो कम होंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे अपनी इकॉनमी में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें कीमतों में नुमाया तौर पर कमी आएगी, और इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। अल्लाह के फजल से अगर जल्द ये शुरू हो जाए तो पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा।